हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त पीयूष कुमार वर्मा और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जुलाई मंथ के प्रीवियस जो वीक यानी कि लास्ट वीक के इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये है आपका इन्वायरमेंटल करंट अफेयर्स का पार्ट 8। इससे पहले मैंने 7 पार्ट्स बना रखे हैं। सो उसको अगर आपको देखना है तो आप इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाकर आप रेस्ट ऑफ द इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स के जो पार्ट्स हैं आप उनको देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, चलिए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या? सो ऑन जुलाई 19 2020 द साइंटिस्ट रिपोर्टेड द डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट सुपर जियांट आइसोपोड स्पीसीज. It was found in the eastern Indian Ocean. What is the name of the species? So answer is Bathynomus raksasa. सो फ्रेंड्स, ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें वैज्ञानिकों ने एक सुपर जियांट स्पीसीज़ जो कि पहली स्पीसीज़ है जो आपके पूर्वी जो आपका हिंद महासागर है वहाँ पर वैज्ञानिकों ने खोजी है, उस स्पीसीज़ का नाम क्या है? तो वो है आपका बैथिनोमस रक्सासा। ये जो स्पीसीज़ है फ्रेंड्स, ये आपकी इसको हम बोलते हैं कॉकरोच। यानी कि ये जो कॉकरोच है जो सुपर जियांट आइसोपोड है, ये बैथिनोमस जीनस से बिलोंग करता है। और इसके 14 यानी कि पैर होते हैं, यानी 14 लेग्स, जिनका ये यूज़ करता है क्रॉल करने के लिए अलॉन्ग द बेड ऑफ ओशियंस इन सर्च ऑफ फूड। एंड इसकी जो नॉर्मल कह सकते हैं लेंथ है वो है आपकी 50 सेंटीमीटर्स। एंड ये एक बिग आइसोपोड है। सो इन जनरल अगर हम बात करें तो आइसोपोड जिनकी लेंथ जो होती है 50 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है उसको सामान्य रूप से हम सुपर जियांट कहते हैं। और ये जो आपका रक्सासा है ये मरीन एनिमल्स, जो आपके डेड मरीन एनिमल्स है जैसे कि फिश एंड वेल्स, उनको ये उनके रिमेन्स को ये खाता है। और साथ ही साथ ये बिना खाए भी काफ़ी दिनों तक जीवित रह सकता है। और ये वही कैरेक्टरिस्टिक है जो कि आपके सामान्य कह सकते हैं कि कॉकरोचेस में भी मिलती हैं। तो ये सिमिलर ट्रेट इसका ये दिखता है। अब इसके साथ ही साथ ये जो डिस्कवरी हुई है ये कहाँ के जो आपकी जो साइंटिफिक टीम थी वो कहाँ की थी? वो थी आपकी सिंगापुर की। ओके, सिंगापुर यूनिवर्सिटी। सो बाय द वे, हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एज पर द Tigers report 2018, how much increasing rate of tiger population in India from the year 2006 to 2018 was observed? So ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से आपके वेरियस जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आप फेस करोगे तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और ये रिपोर्ट जो आपकी रिलीज़ की गई है वो रिलीज़ की गई थी 28 जुलाई 2020 को। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत में टाइगर पॉपुलेशन है उसका जो इंक्रीजिंग रेट है वो कितना है? तो वो है आपका 6% पर एनम, यानी कि वार्षिक इसकी दर जो है 6% है। ओके, यानी 6% की दर से जो बाघों की संख्या है वो बढ़ रही है। और ये टाइगर जो रिपोर्ट है ना, इसको प्रकाश जावड़ेकर और साथ ही साथ बाबुल सुप्रियो, तो यहाँ पर प्रकाश जावड़ेकर को आपको याद रखना होगा, ये है MOEF यानी यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। जबकि बाबुल सुप्रियो क्या है? ये है आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इन दोनों ने ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस करके जो ग्लोबल टाइगर डे है जो कि 29 जुलाई को मनाया जाता है, या कह सकते हैं कि इंटरनेशनल टाइगर डे, उससे एक दिन पहले ये रिपोर्ट जारी करी। ठीक है, और उस दिन जो है एक बुक था जिसका टाइटल टाइगर्स को प्रेडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया। इस बुक को भी उन्होंने उस दिन लॉन्च किया। साथ ही साथ सिक्योरिंग इंडियाज स्मॉल कैट्स, इस मैप टाइटल के साथ ये बुक रिलीज़ की गई। एंड हम बात करें इंटरनेशनल ग्लोबल या कह सकते हैं कि टाइगर डे, वो हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि इस बार भी 2020 में मनाया गया। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वो है इंडियाज़ 2018 टाइगर सेंसस सेट्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। इंडियाज़ 2000 टाइगर सेंसस सेट्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बीइंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे।
तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछेगा कि जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप सर्वे जो वाइल्ड लाइफ सर्वे हुआ है ना, उसने क्या किया है, तो वो उसका जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने सेट किया है यहाँ पे। और ये जो सर्वे था, ये इस सर्वे को हम क्या बोलते हैं, द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन। सो इट वाज डन एवरी 4 ईयर। सो ये हर 4 साल बाद किया जाता है। एंड ये कौन सी अथॉरिटी करती है, यानी कि विच इट इज़ डायरेक्टेड बाय विच अथॉरिटी। सो इसका आंसर है द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। जहाँ पर टेक्निकल जो सपोर्ट होता है वो आपके वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर है आपका NTCA विद द टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और अगर हम नोट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए, जो यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर हैं, उन्होंने ये जो है इंडियाज़ 2018 जो टाइगर सेंसस है उसको रिलीज करते हुए यहाँ पर ये डेटा जो रिलीज़ किया उसमें एस्टिमेशन था कि 2967 टारगेट यहाँ पे टाइगर्स जो हैं उनकी संख्या इस समय है, जो कि पूरी दुनिया भर की जो टाइगर की पॉपुलेशन से उसका लगभग 75% है। और ये बहुत ही एक बड़ी न्यूज़ है, जिसमें हम कह सकते हैं कि दुनिया का जो है 2/3 जो टाइगर है वो हमारे इंडिया में है। ओके, एंड देन इट हैज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट which we should focus is that it has already fulfilled its resolution of doubling the tigers numbers much before its tiger last year 2022. The resolution was made at St. Petersburg in 2010. सो यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग 2010 में जो आपका टाइगर को कंजर्वेशन को लेकर यहाँ पर जो रिजोल्यूशन पास किया गया था, वो यहाँ पर इंडिया को भी टारगेट दिया गया था कि 2022 तक टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना था, जहाँ पर भारत ने 2020 यानी कि पिछले साल 2019 में ही इसको अचीव कर लिया। तो ये बहुत बड़ी बात है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी है, जहाँ पर ये जो बहुत बड़ा सर्वे किया गया जिसके आधार पे ये वर्ल्ड का कह सकते हैं सबसे लार्जेस्ट जो है कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे था। और इससे यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसका नाम दर्ज हुआ। अब इसकी की हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो की हाइलाइट्स की अगर बात करें, कैमरा ट्रैप्स यहाँ पर लगाए गए थे, लगभग उनकी संख्या और उनका जो लोकेशन था उसका फिगर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। 26,838 लोकेशंस पे लगाए गए थे और इसकी जो साइट्स थी वो लगभग 141 डिफरेंट साइट्स पे कैमरा इंस्टॉल किए गए थे। और अगर हम बात करें तो ये आपका जो सर्वे था ये पूरे कितने एरिया को कवर कर रहा था, तो लगभग 1,21,337 स्क्वायर किलोमीटर को। और बात अगर करें हम लोग कैमरा ट्रैप है क्या, तो ये एक आउटडोर फोटोग्राफिक डिवाइस होती है जो कि इसमें मोशन सेंसर्स लगे होते हैं। और जब कोई भी एनिमल इस कैमरे के पास से गुजरता है या इस कैमरे के सामने से गुजरता है तो ये रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो कैमरा ट्रैप था इसका जो देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है आपका कि टोटल जो फोटोग्राफ्स थे वो कितने फोटोग्राफ्स थे यहाँ पे। सो टोटल फोटोग्राफ्स यहाँ पर वी कैन से कि यहाँ पर करीब 3,48,58,623 फोटोग्राफ्स यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के कैप्चर किए गए थे, जिसमें से 76,651 जो है आपके टाइगर्स के थे और बाकी जो 51,777 ये आपके लियोपार्ड्स के थे और बाकी जो रिमेनिंग थे वो आपके नेटिव जो आपके एनिमल्स थे यानी कि नेटिव फौना उनके थे। और साथ ही साथ इनमें से अगर देखा जाए तो जो फोटोग्राफ्स थे उसमें 2,461 जो है इंडिविजुअल टाइगर्स के थे, जिसमें हम उनके कप्स को अगर एक्सक्लूड कर दें तो यहाँ पर इनको स्ट्रिप पैटर्न रिकॉग्निशन के द्वारा यानी कि स्ट्रिप पैटर्न रिकॉग्निशन पैटर्न इसके थ्रू इनको आइडेंटिफाई किया गया। साथ ही साथ हम बात करें अगर 2018 की, तो 2018 में जो स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया असेसमेंट जो किया गया था वो भी एक एक्सटेंसिव फुट सर्वे था, जिसने लगभग 5,22,996 किलोमीटर स्क्वायर जो आपका एरिया था वो उसको कवर किया था। एंड अप्रॉक्सीमेटली 3,70,958 सैंपल जो है हैबिटेट प्लॉट्स जो है वो लिए गए थे और प्रे डंग की और साथ ही साथ वेजिटेशन की। और अगर हम बात करें तो अब
According to this survey, it has been estimated that total area of forest studied for the survey was 3,81,200 km square, and the collection and review of the data equated to some 6,000, we can say 6,20,795 लेबर डेज। सो ये बहुत बड़ा सर्वे किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और ये है आपका ऑन जुलाई 17, 2020 यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर इन्फॉर्म दैट द जोनल मास्टर प्लान ऑफ भागीरथी इको सेंसिटिव जोन has been approved. This plan is under which plan of स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। तो ये क्वेश्चन आपका है कि उत्तराखंड जो आपकी सरकार है उसके किस प्लान के अंतर्गत ये आपका जो है जोनल मास्टर प्लान ऑफ भागीरथी इको सेंसिटिव जोन जो है उसको अप्रूव किया गया। तो वो है आपका 4 धाम रोड प्रोजेक्ट, जो कि उत्तराखंड राज्य सरकार का एक प्लान है, जिसके और इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा भी इसको अप्रेज किया गया था और इसको अप्रूवल दिया गया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। सो क्वेश्चन नंबर 5 डील्स विथ ऑन जुलाई 19, 2020 द यूनियन इन्वायरमेंट एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर हेल्ड कर्मा एप्लीकेशन। ये आपका इंपॉर्टेंट है, कर्मा एप्लीकेशन टू ट्रैक एंड रिपोर्ट इंडियन टर्टल्स, यानी कि जो आपके भारतीय जो आपके कछुए हैं उनको ट्रैक करने के लिए और रिपोर्ट करने के लिए कर्मा नाम का एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च किया गया, कर्मा। सो कब ये लॉन्च किया गया था, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। तो ये है आपका इन मई 2020 ऑन वर्ल्ड टाइटल डे। और ये एप्लीकेशन किसके द्वारा डेवलप किया गया था? सो दिस एप्लीकेशन वाज डेवलप्ड बाय इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क ITCAN, and the ITCAN was joined by Wildlife Conservation Society India. The application provides database to identify a species, and also it helps to locate nearest rescue center for turtles across the country. सो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका आता है कि इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क है क्या। सो ये आपका जो ITCAN है इसको बनाया गया था टू लॉन्च सिटीजन साइंस इनिशिएटिव and to provide, as it provides platform to exchange vital information on turtles, provides assistance to enforcement agencies, forest departments, etc. and जो आपका 2020 है उसको एज अ ईयर ऑफ टर्टल ऑब्जर्व करने में भी आपका जो ITCAN है वो बहुत ही ज़्यादा अपना बड़ा रोल प्ले करेगा। So it is really very important information. Thanks for watching this video, friends. In the next video I'll be with some new current affairs. Till then, stay updated. Have a nice day.